नहीं आया भाई आज। इतना पढ़ाने के बावजूद, इतने सवाल कराने के बावजूद ये हाल है आपका। मुझे नहीं लगता है कि इतने सवाल करा रहा होगा कोई भी, कहीं भी, चाहे आप नीट के में पढ़ लो, चाहे आप जेईई में पढ़ लो। जितने सवाल यहां पर मैं करवा रहा हूं उतने सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये आपको भी पता है। और हर वैरायटी के सवाल करवा रहा हूं आपको, ये भी आपको पता है। पता नहीं आप पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। अपने माँ बाप के बारे में सोचो यार। 12वीं क्लास में आए हो, जून निकल चुका है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी या मार्च में तुम्हारे पेपर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मात्र 6 महीने हैं। 6 महीने तुम सीरियस ही नहीं हो। अरे यार, तुमको हंसाने के लिए मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर मजाक करता हूं। आई एम ए वेरी सीरियस टीचर। और मैं समझता हूं कि बच्चा जब लगातार पढ़ता है तो उसे थोड़े बहुत मनोरंजन की आवश्यकता होती है। तो मैं क्लास में हंसाता तो हूं तुमको, तुम्हारा मनोरंजन करवाता तो हूं। कहां लगने देता हूं मैं बोरिंग क्लास? बीच बीच में मैं तुम्हें हंसाता भी रहता हूं। 6 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12वीं बोर्ड के लिए 6 महीने हैं। नीट का पेपर मई में होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे तो मतलब 9 महीने हैं। ये 6 महीने 9 महीने का खेल है। समझ जाओगे तो जिंदगी संवर जाएगी भाई। प्राइवेट जॉब बहुत मुश्किल होती है। आप ये मत सोचो कि जी लेंगे खा लेंगे। अपने पापा से पूछो, अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो कितने प्रेशर में काम करना होता है प्राइवेट जॉब में, पता है आपको? अभी तो आपके ऊपर मम्मी पापा की छाया है, वो लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फोन दिला रहे हैं, घुमा रहे हैं, सारी जरूरतें पूरी। भाई साहब, 25-30 की उम्र में आओगे ना तो माँ बाप भी हाथ खड़े कर देंगे, बोलेंगे खाओ और कमाओ। और प्राइवेट जॉब बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल होती है प्राइवेट जॉब। अगर कोई व्यक्ति आपको काम करने के लिए पैसा देता है ना, तो उसकी एवरेज में आपका ये मान के चलिए कि पूरा एकदम यूटिलाइज करेगा आपको। आप इस चीज को समझो। प्राइवेट जॉब बहुत खतरनाक जॉब है। पढ़ लिख लो, मौका है, समय है। एक बार समय निकल जाने के बाद, है ना, मैं भी तुम्हारी तरह ही था। 11वीं 12वीं में जब मैं पढ़ता था ना, तो मेरे पापा भी मुझको ये कहते थे पढ़ ले। मेरे पापा भी प्राइवेट स्कूल में ही थे, ठीक है। हाँ, 12वीं में जब था तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा 12वीं में ही थे। जब मैं 12वीं में था तब एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा कहते थे कि पढ़ ले भाई, प्राइवेट नौकरी में बड़ी परेशानी है। तब उनकी बात को मैं सीरियसली लेता ही नहीं था कि अरे यार बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। नहीं होता है, एक उम्र में जाकर नहीं हो पाता है। इस चीज को सही डायरेक्शन के रूप में लो। आप सवाल गलत कर रहे हो यार। कम से कम 5-6 सवाल तो कल करा ही दिए होंगे मैंने, बल्कि ज्यादा ही कराए होंगे, मैं तो गिनता भी नहीं हूं। 5-6 सवाल कल कराए होंगे, 5-6 सवाल आज हो गए होंगे। एक टॉपिक पर 10 सवाल करा रहा हूं मैं। एक टॉपिक पर 10 सवाल, मिनिमम 10 हैं। वो तो मैं गिनता नहीं हूं, 10 से ज्यादा ही होंगे। आप गिन लेना कॉपी के अंदर, अगर कोई रेगुलर नोट्स बना रहा है तो। एक टॉपिक पर मिनिमम 10 सवाल करा रहा हूं मैं, 8 से 10 सवाल मिनिमम। और अगर 10 टॉपिक भी हो गए तो 10 इंटू 8, 800 सवाल होते हैं भाई। सीरियसली लो थोड़े जिंदगी को यार। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मतलब सब बन जाएंगे यार, जब टाइम आएगा तब, जब समय आएगा सारी चीजें हो जाएंगी। इन चीजों से दूर हटो थोड़ा। मेरे को दुख होता है यार, मेरे बच्चे हो इसलिए मेरे को दुख होता है। मेरे बैच में मुझसे पढ़ रहे इसलिए मुझे दुख होता है। मेरे बैच से मैक्सिमम सिलेक्शन होने चाहिए बस। मुझे बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। इतने अमीर तो हो नहीं कि 2-2 करोड़ में एमबीबीएस कर लोगे बाहर विदेशों में जाकर। इतना अमीर हो नहीं हो। अपने टाइम को यूटिलाइज करो यार। ये सब प्यार, इश्क, मोहब्बत, फालतू की नौटंकी से दूर रहो। ये सब
टाइम आने पर सारी चीजें हो जाएंगी। मूड खराब कर दिया आज। इतने अच्छी अच्छी चीजें डायग्राम लाया था मैं समझाने के लिए। ये सारे डायग्राम में आज समझाता आपको कैसे क्या होता है, रेट कैसे बढ़ती है, क्या होता है, ये सारी चीजें लाया था। सारा मूड खराब कर दिया। ये सारी चीजें लेकर आया था मैं ऐसे। इसमें बनाने में टाइम लगता है। ऐसे डायग्राम एनसीईआरटी में है नहीं है। ये खुद बनवाता हूं मैं ऑपरेटर से बैठ बैठ के कि भाई चीजें समझ में आ जाए। क्या है यार, मजा किरकिरा कर दिया। करो बातें, मेरा क्या जा रहा है, करते रहो बातें। बातें करने से महान बन जाओगे। करो बातें। ये लो कर दी चैट ओपन, करो करो बातें। चलो